कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को पूरी सच्चाई से चाहते थे, लेकिन वो चला गया बिना कुछ कहे, बिना आपको टूटते हुए देखे, और फिर आप वही गलती करते हो जो 99% लोग करते हैं, उसे मनाना, समझाना, पीछे भागना। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सच कहने आया हूँ जो शायद आपको थोड़ी देर तक छुभेगा, मगर पूरी जिंदगी आपको मजबूत बना देगा। वो खुद लौट कर आएगी, लेकिन तब जब तुम चुपचाप ये 10 काम करोगे। ये सिर्फ रिलेशनशिप की कहानी नहीं है, ये आत्मसम्मान की क्रांति है। तो अब पीछे मत देखो, क्योंकि आज से तुम वापस अपनी रूह को जगाने वाले हो। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1. अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो, खुद को मत गिरने दो। जब कोई व्यक्ति जिसे आपने पूरे दिल से चाहा हो आपकी जिंदगी से चला जाता है, तो वो सिर्फ आपकी बाहें नहीं छोड़ता, वो आपके आत्मसम्मान को भी झकझोर देता है। हम खुद से सवाल पूछते हैं, मैं कहाँ गलत था? मैं उसे कैसे मनाऊं? क्या मैं इतना बुरा था कि वो चला गया? यही वो क्षण होता है जब हम अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखने लगते हैं, किसी की वापसी की उम्मीद में। लेकिन यहीं पर स्टोइक दर्शन तुम्हें एक नई दिशा देता है। एपिक्टेटस कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट। यानी तुम अपने व्यवहार, अपने सोच और अपने कर्म को बदल सकते हो, लेकिन किसी और की मर्जी को नहीं। तो अगर वो चला गया है तो ये मत सोचो कि तुम में कमी थी, बल्कि ये सोचो कि शायद ये समय तुम्हारे लिए खुद से मिलने का समय है। आत्मसम्मान कोई दिखाने की चीज नहीं होती, ये भीतर की वो आग है जो तब भी जलती रहती है जब बाहर सब कुछ ठंडा हो चुका हो। जब तुम खुद को छोड़ते हो तो सामने वाला तुम्हें और गिरा देता है, क्योंकि इंसान उसी चीज की कद्र करता है जिसे खोने का डर हो। अगर तुम रोकर टूटकर उसके पैरों में खुद को रख दोगे तो वो लौट भी आया तो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी को देखकर आएगा, तुम्हारी कीमत को देखकर नहीं। लेकिन अगर तुम चुप रहकर अपने घावों को संभाल कर खुद को धीरे धीरे संवारते हो तो तुम्हारा मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। वो तभी लौटेगी जब तुम्हारा आत्मसम्मान उसे महसूस कराएगा कि तुम अब उसके बिना भी पूरे हो गए हो, और तब तुम्हारी जरूरत उसकी नहीं होगी, बल्कि उसे तुम्हारी जरूरत महसूस होगी। इसीलिए खुद को टूटा हुआ मानो, पर टूटा हुआ दिखाओ मत। दर्द को भीतर रखो, पर इज्जत को चेहरे पर रखो। और याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी जब तुम्हें किसी को खोकर भी खुद को पा लेना आ जाए। 2. अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि प्यार छोटा लगे। क्या तुम्हारा सपना सिर्फ किसी इंसान को पाना था? अगर हाँ, तो शायद तुमने खुद को खो दिया है, क्योंकि जब इंसान किसी एक रिश्ते को ही अपनी पूरी दुनिया बना लेता है, तब वो अपने आत्मसम्मान, अपने सपनों और अपने अस्तित्व से समझौता करने लगता है। लेकिन एक बात याद रखो, एपिक्टेटस कहते हैं, अटैच योरसेल्फ टू व्हाट इज ट्रूली वैल्यूएबल। यानी अपने आप को उस चीज से जोड़ो जिसकी सच्चे मायनों में कोई कीमत हो। अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ किसी के प्यार को हासिल करना था, तो वो मकसद बहुत छोटा था, क्योंकि सच्चा प्यार तुम्हारे मिशन की तरफ आकर्षित होता है, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे जुनून से खींचता है, न कि तुम्हारी गिड़गिड़ाहट और डर से। इसलिए खुद को ऐसा बना लो कि वो भी सोचे, इसका साथ तो एक सौभाग्य होता। तुम एक मिशन बनो, ऐसा मिशन जो तुम्हारे दिल को जलाता हो, जिसके बारे में सोचकर तुम्हारी आंखों में चमक आ जाए, ताकि जब कोई तुम्हें देखे तो सिर्फ इश्क न दिखे, बल्कि एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक ऐसी आग जो सब कुछ बदल सकती है। जब तुम खुद में खो जाते हो, जब तुम खुद की रचना में लग जाते हो, तब दुनिया खुद रुक जाती है, तुम्हें देखने, तुम्हें पहचानने और शायद फिर से तुम्हारा हिस्सा बनने के लिए। याद रखो, अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ प्यार पाने पर है तो तुम किसी के पीछे भाग रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान कुछ महान बनाने पर है तो वो खुद ब खुद तुम्हारे साथ चलना चाहेगी। 3. रिवेंज नहीं, री इन्वेंशन करो, खुद को नया बनाओ। कई बार जब हमें कोई छोड़ देता है या धोखा देता है तो हमारे भीतर एक गुस्सा उभरता है, एक बदले की आग। हम सोचते हैं कि उन्हें सबक सिखाएंगे, उन्हें दिखाएंगे कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु डिड द इंजरी। यानी सबसे अच्छा बदला है उस इंसान की तरह न बनना जिसने तुम्हें चोट दी। अगर किसी ने तुम्हें तोड़ा, धोखा दिया या अनदेखा किया, तो उसी की तरह गुस्से में जवाब देना तुम्हें भी उसकी तरह बना देगा। तुम्हारा स्तर भी गिर जाएगा और फिर फर्क ही क्या रहेगा।
लेकिन अगर तुम उस दर्द को एक अवसर बना लो, एक मौका खुद को नया बनाने का, तो वही दर्द तुम्हारी ताकत बन सकता है। बदले की बजाय बदलाव को चुनो। अपनी सोच बदलो, आदतें बदलो, अपनी दिशा बदलो। ऐसा इंसान बनो जिसकी चमक इतनी तेज हो कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो अपनी ही आंखें झुका ले। तुम्हारे बदलाव में वो गरिमा होनी चाहिए जिसे देखकर लोग कहें, ये वही इंसान है जिसे कभी अनदेखा कर दिया गया था। तुम्हारा री इन्वेंशन ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगा, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि तुम टूटे नहीं बल्कि और निखर गए, तब उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने क्या खोया। खुद को बदले नहीं, खुद को बेहतर बना दो। चौथा, साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ, कोई सफाई मत दो। जब कोई हमें छोड़ देता है, जब कोई हमें गलत समझ बैठता है, तब सबसे पहली चीज जो हमारे भीतर टूटती है वो है आत्मसम्मान। और इसी टूटन के बाद सबसे पहली इच्छा जो जन्म लेती है वो है सफाई देने की। हम अपने मन में बार बार सोचते हैं, काश मैं उसे समझा पाता कि मैंने ऐसा क्यों किया। काश वो मेरी बात सुन ले तो उसे समझ आ जाएगा कि मैं गलत नहीं था। लेकिन यही जगह है जहां तुम्हें खुद को रोकना होता है। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। मतलब ये कि अपने विचारों को, अपनी सच्चाई को शब्दों में नहीं, अपने आचरण में उतारो। क्योंकि सच्चाई ये है, जो इंसान तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है वो तुम्हारी भावनाओं को भी नहीं समझ पाएगा। जिसे पहले से तय है कि तुम गलत हो, उसे कोई भी स्पष्टीकरण संतुष्ट नहीं कर पाएगा। अगर तुम सफाई देते हो तो तुम खुद को किसी की स्वीकृति के लिए छोटा कर रहे हो। तुम उस इंसान से खुद को कमजोर बना रहे हो जिसने तुम्हारी बात सुने बिना ही फैसला ले लिया। अब सोचो, क्या तुम्हारा आत्मसम्मान इतना सस्ता है? साइलेंस एक ऐसी भाषा है जो तब बोलती है जब सारे शब्द थक जाते हैं। तुम्हारा मौन तुम्हारी गरिमा की रक्षा करता है। जब तुम सफाई नहीं देते तो सामने वाले को खुद से टकराना पड़ता है। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी किसी के अंतर मन में ऐसा तूफान पैदा कर देती है जिसका जवाब वो खुद से भी नहीं पा पाते। तुम्हें खुद को हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जो वास्तव में तुम्हें जानना चाहता है वो तुम्हारी आंखों से देखेगा, तुम्हारे कर्मों से समझेगा, तुम्हारी खामोशी में तुम्हारी पीड़ा और गरिमा को महसूस करेगा। और याद रखो, वक्त सबसे बड़ा गवाह होता है। वो हर सफाई से बेहतर साबित करता है कि कौन सही था। तुम्हारा मौन तुम्हारा आत्मबल है। ये मत सोचो कि चुप रहकर तुम हार रहे हो। तुम दरअसल जीत के सबसे शक्तिशाली मार्ग पर हो। एक ऐसी जीत जहां कोई शब्द नहीं होते लेकिन प्रभाव अमिट होता है। भाग 5। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इससे ऊपर उठ रहा हूं? हर सुबह जब तुम जागो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इससे ऊपर उठ रहा हूं? क्या मैं उस दर्द, उस अस्वीकृति, उस अकेलेपन से ऊपर उठ रहा हूं जो कल रात मेरे भीतर था? यह सवाल छोटा है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन। जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट है वही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता भी दे सकती है, अगर तुम उसे एक सही नजर से देख सको। हम में से ज्यादातर लोग अपनी स्थिति से भागना चाहते हैं। हम उस दर्द से, उस खामोशी से, उस अधूरेपन से दूर जाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक तुम उस दर्द को समझते नहीं वो तुम्हें हर दिन तोड़ेगा। पर अगर तुम हर दिन खुद से ये पूछो, क्या मैं आज थोड़े से बेहतर बना? क्या मैंने उस दर्द को थोड़ा कम महसूस किया? क्या मैंने अपने लक्ष्य की ओर 1 इंच भी कदम बढ़ाया? तो यही सवाल तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। दर्द को अपने दिन का हिस्सा मत बनाओ, उसे अपनी विकास की सीढ़ी बना दो। हर वो आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया वो तुम्हारे भीतर एक नई ताकत छोड़ गया है। याद रखो, किसी ने तुम्हें तोड़ा लेकिन अब तुम्हें खुद को फिर से जोड़ना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर दिन खुद से सच्चे रहकर। जब तुम ये सवाल रोज खुद से पूछते हो, क्या मैं इससे ऊपर उठ रहा हूं, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन एक नई दिशा पकड़ने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण से बनती है। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाएगा। तुम उसे गर्व से देखोगे और कहोगे, थैंक यू, तुमने मुझे मजबूत बना दिया। भाग 6। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, पेन को पसीने में बदलो। जब भावनाएं भीतर खौलने लगें तो उन्हें मोड़ दो, मोशन में, गति में, एक क्रिया में। इमोशन को मोशन में बदलो। तुम टूटे हो
तुम्हें छोड़ दिया गया है, तुम्हारे भीतर आग जल रही है, तो उसे जलने मत दो, उसे बहने दो। पसीने में वर्कआउट करो, दौड़ो, पुशअप्स लगाओ, योगा करो, या सिर्फ बाहर जाओ और चलो, लेकिन कुछ करो। क्योंकि जब तुम अपने शरीर पर काबू पाना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी तुम्हारी बात मानने लगता है। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, एक सशक्त शरीर एक स्थिर दिमाग की नींव है। जैसे एक शांत झील में चांद स्पष्ट दिखता है, वैसे ही एक मजबूत शरीर में मन शांत दिखता है। और सबसे खूबसूरत बात, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो दर्द को दिशा में बदल सकती है। जब तुम पसीने में भीगते हो तो तुम्हारा मन कहता है, मैं अभी भी जिंदा हूं, मैं टूट कर बैठा नहीं, मैं उठ खड़ा हुआ हूं। और वो जो तुम्हें छोड़कर गई है, अगर उसने देखा कि तुम अब पहले से ज्यादा चमकने लगे हो, पहले से ज्यादा संयमी हो, पहले से ज्यादा आकर्षक हो, तो यकीन मानो वो तुम्हें फिर से देखना चाहेगी। लेकिन अब फर्क ये होगा, तुम उसे पाने के लिए नहीं बदलोगे, बल्कि खुद को पाने के लिए बदलोगे। दर्द को अपनी ऊर्जा बनाओ, वर्कआउट तुम्हारा मंदिर बन जाए, हर पसीना तुम्हारा प्रार्थना हो और हर सेट तुम्हारा आत्मसम्मान। ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, ताकत उस फैसले में होती है जब तुम खुद से कहते हो, मैं अब टूटूंगा नहीं, मैं अब बनूंगा। भाग 7, नए विचारों से खुद को पुनः प्रोग्राम करो। किताबों में खुद को तलाशो। हर दर्द, हर अस्वीकृति, हर टूटन वो तुम्हारे सोचने के पुराने तरीकों को तोड़ने आया है। क्योंकि जो विचार तुम्हें यहां तक लाए हैं वो तुम्हें आगे नहीं ले जा सकते। अब समय है खुद को दोबारा प्रोग्राम करने का, नए विचारों से, नई समझ से, किताबों से। क्योंकि किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जीवन के नक्शे होती हैं जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती हैं। स्टोइसिज्म कहता है, यू बिकम व्हाट यू गिव योर अटेंशन टू। तुम वही बनते हो जिस पर तुम ध्यान देते हो। तो अब से हर दिन एक नई किताब खोलो, चाहे एक पेज ही सही। क्योंकि एक विचार, सिर्फ एक विचार ही तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। जब तुम किताबों में खुद को तलाशते हो तो तुम पाते हो तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के सबसे महान लोग भी कभी ना कभी टूटे थे और उन्होंने भी खुद को ज्ञान के माध्यम से जोड़ा था। कभी मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस पढ़ो, कभी विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, कभी ओशो की चुप्पी में डूबो, तो कभी एखार्ट टॉल की जागरूकता में खुद को पहचानो। हर किताब एक आईना है जो तुम्हें वो दिखाता है जिससे तुम अब तक बचते रहे। पुराने विचार जो तुम्हें कमजोर बनाते थे अब पीछे छूटने चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग बदलता है तो तुम्हारे फैसले बदलते हैं, और जब तुम्हारे फैसले बदलते हैं तो तुम्हारी कहानी बदल जाती है। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें पुकार रहा है। अब बदलो, अब जागो, तो जागो। किताबों के पन्नों में, विचारों की आग में, और उस इंसान को गढ़ो जो इस बार टूटेगा नहीं बल्कि दुनिया को बदल कर दिखाएगा। भाग 8, रिजेक्शन को रीडायरेक्शन मानो। वो तुम्हारा अंत नहीं, एक दिशा है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ती नहीं है, वो तुम्हें दूसरे रास्ते पर मोड़ती है। उसका जाना, उसका इनकार करना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं था, वो एक संकेत था, एक नई दिशा का इशारा। स्टोइक फिलॉसफी में कहा गया है, फेट लीड्स द विलिंग एंड ड्रैग्स द अनविलिंग। किस्मत उन्हें सहारा देती है जो सहयोग करते हैं, और घसीटती है उन्हें जो बदलाव का विरोध करते हैं। अगर वो नहीं जाती तो तुम कभी अपनी ये छुपी हुई ताकत नहीं देखते। तुम कभी ये नहीं समझ पाते कि तुम अकेले भी कितने पूर्ण हो सकते हो। रिजेक्शन सिर्फ एक बंद दरवाजा नहीं है, वो एक और बड़ा दरवाजा खोलने की शुरुआत है। पर फर्क इस बात से पड़ता है तुम उस रिजेक्शन को कैसे देखते हो। अगर तुम उसे अपनी हार मानते हो तो तुम वहीं रुक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे एक रीडायरेक्शन मानते हो तो तुम उड़ान भर सकते हो। क्योंकि वो जो गया वो तुम्हें रोकने नहीं गया था, वो तुम्हें दिखाने गया था कि तुम्हारा रास्ता कहीं और है, तुम्हारी मंजिल उससे भी बड़ी है। रिजेक्शन तुम्हारे ईगो को चोट पहुंचाता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। तो रोना बंद करो और खुद से कहो, ये मेरे लिए हुआ, मेरे खिलाफ नहीं। उस मोड़ पर खड़े हो जाओ और खुद से एक सवाल पूछो, अगर ये ना होता तो क्या मैं आज वो इंसान बनता जो बनने जा रहा हूं। हर चोट एक संकेत है, हर टूटी चीज एक दिशा है, और हर खत्म होती कहानी एक नई शुरुआत है। तुम अब रिजेक्टेड नहीं हो, तुम रीडायरेक्टेड हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे आंसू बनाते हो या आग। भाग 9, यूनिवर्स पर भरोसा रखो।
तुम्हारा वक्त आएगा। तुमने सच्चा प्यार किया, बिना किसी चाल के, बिना किसी स्वार्थ के। तुमने अपना दिल किसी के सामने खोल दिया, उस विश्वास के साथ कि शायद वो इसे समझेगा, उसे थामेगा और कभी तोड़ेगा नहीं। लेकिन क्या हुआ? शायद वो चला गया, या शायद उसने तुम्हारे जज्बातों की गहराई को कभी महसूस ही नहीं किया। अब सवाल ये नहीं है कि उसने क्या किया, सवाल ये है कि अब तुम क्या करोगे। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है, एक्सेप्ट व्हाटएवर कम्स, वोवन इनटू द पैटर्न ऑफ योर डेस्टिनी। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में आता है वो तुम्हारे भाग्य की एक बुनाई है, और उस बुनाई को स्वीकार करना जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी है। जब तुम यूनिवर्स पर भरोसा करना सीखते हो तो तुम अंदर से शांत हो जाते हो। तुम्हें अब इस बात की चिंता नहीं रहती कि क्या वो लौटेगा या नहीं, क्या मुझे फिर कभी कोई उतना प्यार करेगा, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर अंदर की यात्रा पर चला जाता है। ब्रह्मांड का नियम बड़ा ही सुंदर है, जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा, जो तुम्हारे लिए नहीं था वो तुम्हें बस सिखाने आया था। तुम्हारा दिल टूटा, क्यों? शायद ताकि तुम अपनी आत्मा को महसूस कर सको। तुम्हें अकेलापन मिला, क्यों? शायद ताकि तुम जान सको कि तुम अकेले भी पूर्ण हो। तुम्हें अस्वीकार किया गया, क्यों? ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि तुम्हारी स्वीकृति सिर्फ दूसरों के शब्दों पर निर्भर नहीं करती। अब जिंदगी को संघर्ष की तरह नहीं, सहयोग की तरह देखना सीखो। यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम्हारी हर भावना, हर आंसू, हर प्रार्थना उस तक पहुंचती है, बस वो जवाब अपने समय पर देता है। तुम सोचते हो मैंने सच्चा प्यार किया तो बदले में मुझे दर्द क्यों मिला, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि दर्द वो गिफ्ट है जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलवाता है। जब तुम यूनिवर्स पर भरोसा करते हो तो तुम हर स्थिति को एक सबक की तरह देखने लगते हो, ना कि सजा की तरह। और यही सोच तुम्हें सबसे अलग बनाती है। लोग चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं ताकि चीजें उनके मुताबिक हो जाएं, लेकिन तुम शांत रहते हो क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा वक्त आएगा। तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस बहते जाना है अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने प्रेम के साथ, क्योंकि जो लौटेगा वो खुद चलकर आएगा। और इस बार वो तुम्हें एक बदले हुए रूप में पाएगा, एक ऐसा इंसान जो अब भी उतना ही गहरा है लेकिन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर है। भाग 10। जब वो लौटे तो तुम्हें पुराने इंसान से न पाए। कभी कभी लोग चले जाते हैं, वो हमें छोड़ देते हैं, हमें अधूरा छोड़ देते हैं, और हम सोचते हैं क्या वो कभी लौटेंगे। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो लौटते हैं या नहीं, सवाल ये है कि अगर वो लौटते हैं तो क्या वो तुम्हें उसी रूप में पाते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है बाहरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन खुद पर है। तो जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम उसके लौटने का इंतजार मत करो, बल्कि खुद को ऐसा बना लो कि अगर वो लौटे भी तो वो तुम्हें पहचान न सके। पहले तुम वो इंसान थे जो टूटा हुआ था, जो उसे मनाता था, जो खुद को उसके हिसाब से मोड़ता था। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। अब तुम वो इंसान हो जिसने अपने टूटे हिस्सों को खुद जोड़ा है, जिसने आंसुओं को पसीने में बदला है और अकेलेपन को आत्म साक्षात्कार में। तुमने खुद को फिर से बनाया है, ना कि किसी के लौटने की उम्मीद में, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद के लायक हो। अब अगर वो लौटती है तो उसे वो इंसान नहीं दिखना चाहिए जिसे उसने छोड़ा था, उसे वो दिखना चाहिए जिसे छोड़ना अब नामुमकिन है। एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर न रोष है, न पश्चाताप, बस शांति है, गहराई है और एक मुस्कान है जो कहती है मैं अब तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, मैं अब खुद से प्रेम कर रहा हूं। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम बदल चुके हो। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मसम्मान खुद चीख चीख कर कहेगा मैं अब वो नहीं हूं जो तुमने छोड़ा था। अगर वो लौटती है तो उसे ये दिखाओ कि अब तुम किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है। तुम अब पूरा हो। तुम्हारी चमक अब दिखावे से नहीं आती, वो भीतर की रोशनी से आती है। तुम अब किसी को पाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम अब उन लोगों को आकर्षित कर रहे हो जो तुम्हारी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं। और अगर वो लौटती है तो उसे अपनाना तुम्हारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तुम किसी को भी अपना सकते हो, लेकिन अब स्वाभिमान के साथ, क्योंकि तुम अब वो हो जिसे कोई खो नहीं सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है,
तुम चाहो तो खुद को उसी अंधेरे में डाल सकते हो जहां तुम्हें किसी के लौटने का इंतजार करना है, या फिर तुम खुद को इतना महान बना सकते हो कि लौटने वाले को भी रुकने में गर्व महसूस हो। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है। तुम अपने दर्द को कैसे देखते हो, यही तुम्हारे भविष्य को तय करता है। तो अब उठो, बिना आंसुओं के, बिना सफाई के, बस चुपचाप वो सब करो जिससे तुम फिर कभी किसी के लौटने की जरूरत महसूस ना करो, क्योंकि तब वो खुद लौट कर आएगी। वो खुद लौट कर आएगी। बस तुम चुपचाप ऐसा करो। तुम चुप रहो, शांत रहो, भीतर से खुद को जोड़ो और उस हलचल को धीमे धीमे शांत करो जो तुम्हारे दिल में उसके जाने के बाद लगातार चल रही है। जब कोई चला जाता है तो हमारे भीतर एक शून्य बनता है, एक ऐसी जगह जो कभी उसकी आवाज से भर जाती थी, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी उपस्थिति से। लेकिन जब वो आवाजें थम जाती हैं तो जो बचता है वो सिर्फ खामोशी नहीं होती, वो एक सवालों की गूंज होती है। क्या मैं गलत था? क्या वो फिर कभी लौटेगी? क्या मैं उसे दोबारा महसूस कर पाऊंगा? इस गूंज के बीच तुम अगर जवाब ढूंढने निकलोगे तो हर रास्ता तुम्हें सिर्फ और ज्यादा खो देगा। पर अगर तुम चुपचाप बैठ जाओ अपने ही भीतर, उस जगह जहां अब तक तुमने झांका ही नहीं, तो तुम पाओगे कि उसके लौटने से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा खुद से लौट आना। कभी कभी वो लौट आती है, लेकिन तब नहीं जब तुम रोते हो, टूटते हो या खुद को खत्म करने की कगार तक ले जाते हो। वो तब लौटती है जब तुम खुद को फिर से बना लेते हो, जब तुम खुद की आंखों में गर्व के साथ देख पाते हो, जब तुम दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए मुस्कुराने लगते हो, जब तुम्हारा दिल अब भी उतना ही नरम होता है लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान अब फौलाद बन चुका होता है। तुम्हारे आंसू उसके लौटने की गारंटी नहीं है, लेकिन तुम्हारा बदलाव, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी खामोशी में छुपी गहराई, वो सब कुछ है जो उसे धीरे धीरे तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। क्योंकि लोग वो नहीं भूलते जिन्होंने उन्हें सच्चा प्यार दिया था। लोग वो नहीं भूलते जिनकी मौजूदगी उन्हें खुद से बेहतर महसूस कराती थी। और सबसे बढ़कर लोग वो नहीं भूलते जो उनके बिना भी कमाल के इंसान बन गए। वो लौटेगी, लेकिन तब जब तुम उसे पुकारना छोड़ दोगे, तब जब तुम्हारा पूरा ध्यान उसकी वापसी से हटकर तुम्हारी अपनी वापसी पर आ जाएगा। अपने ही अंदर लौट आओ, अपने उस हिस्से से फिर से जुड़ो जो शायद उसकी वजह से खो गया था। तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, तुम्हें उसे मनाना नहीं, तुम्हें बस खुद से जुड़ जाना है। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो ब्रह्मांड खुद ही हर चीज को तुम्हारे पक्ष में मोड़ने लगता है। तुम एक ऐसी ऊर्जा बन जाते हो जिसे रोका नहीं जा सकता, ना उसकी दूरी से, ना उसकी चुप्पी से, ना ही उसके किसी नए रिश्ते से। तुम उसकी कमी महसूस करते हो, यह सामान्य है, लेकिन उस कमी में खुद को खो देना यह तुम्हारा रास्ता नहीं है। तुम्हें अब खुद को उस जगह पर ले जाना है जहां तुम अकेले होकर भी अधूरे न लगो, जहां तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे अकेलेपन को सौंदर्य बना दे, जहां तुम्हारी आंखों में अब भी प्यार हो, लेकिन अब वो प्यार भिखारी नहीं, एक राजा जैसा लगे। वो लौटेगी, वो लौटेगी, लेकिन तब जब तुम उसके बिना भीतर से इतने शांत हो जाओगे कि उसके लौटने या न लौटने का तुम पर कोई असर ना हो। ये वही क्षण होगा जब वो तुम्हें देखेगी और खुद से पूछेगी, क्या मैंने इसे खो दिया? और यहीं से शुरू होगा तुम्हारी आत्मा की विजय, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य किसी को वापस लाना नहीं था, बल्कि खुद को फिर से खड़ा करना था। और जब तुम खड़े हो जाओगे शांति से, गरिमा से और भीतर की चमक के साथ, तो वो लौटेगी। क्योंकि सच्चा प्यार कभी खोता नहीं, वो बस समय मांगता है तुम्हारे और उसके भीतर कुछ पुरानी परतें हटाने का। तुम बस इतना करो, अपना ख्याल रखो, अपनी आदतें बदलो, शरीर को बेहतर बनाओ, मन को साफ करो, ध्यान लगाओ, अच्छी किताबें पढ़ो और खुद को फिर से रचो। हर दिन एक कदम खुद की तरफ लो और हर दिन उसके लौटने की संभावना अपने आप बनती जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे पाने के लिए बदलोगे तो ये बदलाव टिकेगा नहीं, और वो लौटेगी भी तो एक भ्रम की तरह जो फिर से टूट जाएगा। इसलिए चुपचाप बदलो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मैंने तो सब कुछ किया वाली सोच के। क्योंकि सच्चा बदलाव हमेशा खामोशी में होता है, जैसे पौधा धीरे धीरे जड़ों से ऊपर उठता है बिना कोई शोर मचाए। और याद रखो, बदलाव का असली उद्देश्य किसी को वापस लाना नहीं है, बल्कि खुद को इस काबिल बनाना है कि अब अगर कोई जाए भी तो तुम्हारा संतुलन न डगमगाए।
तुम अब वो बनो जिसे पाकर कोई तुम्हें कभी खोना ना चाहे। तुम अब वो ऊर्जा बनो जो उसकी आत्मा तक पहुंचे, भले ही वो हजारों मील दूर हो। और अगर ब्रह्मांड ने चाहा तो वो लौटेगी, धीरे धीरे खुद चलकर अपने मन से। क्योंकि अब तुम उससे कुछ मांग नहीं रहे, अब तुम खुद को दे रहे हो वो सब कुछ जो पहले सिर्फ उसे देते थे। और यही वो शक्ति है जो हर खोई हुई चीज को दोबारा तुम्हारे जीवन में खींच लाती है। वो लौटेगी, बस तुम चुपचाप खुद को रोशनी में बदलते रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर रिश्ता जो टूटता है वो अंत नहीं है, कई बार वो सिर्फ एक शुरुआत होती है, तुम्हारे भीतर छिपे उस इंसान की जो अभी तक पूरी तरह जगा नहीं था। तुम उसके लिए टूटे, रोए, तड़पे, लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा पल भी था जहां तुम्हें खुद पर गुस्सा आया कि आखिर तुम इतने निर्भर क्यों हो गए। तुमने उसे इतनी अहमियत दी कि जब वो गया तुम्हारी पूरी पहचान जैसे उसके साथ चली गई। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारी पहचान किसी के प्यार पर टिकी हो तो वो पहचान कभी स्थायी नहीं होती। अब वक्त है उस पहचान को फिर से गढ़ने का, जो सिर्फ तुम्हारे होने से बनी हो, किसी के होने या ना होने से नहीं। तुम्हारे जीवन में जो गया वो एक संकेत था कि अब तुम रुक गए हो, कि तुमने खुद को खो दिया है, कि तुम दूसरों की मौजूदगी में खुद को तलाश रहे हो। पर अब जो करना है वो चुपचाप करना है, शोर नहीं मचाना, स्टेटस नहीं डालना, स्टोरीज में दर्द नहीं दिखाना। क्योंकि वो लौटी या नहीं लौटी, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम खुद में लौट सको। हर सुबह खुद से ये कहना है, आज मैं खुद के लिए उठ रहा हूं, आज मैं खुद को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा। और अगर वो कहीं मुझे देख भी रही है तो वो एक ऐसे इंसान को देखे जो अब किसी का मोहताज नहीं। तुम्हारी खामोशी उसकी बेचैनी बननी चाहिए, तुम्हारी चुप्पी उसकी यादों में गूंज बनकर रहनी चाहिए। जब वो देखे कि तुम बिना कहे भी मजबूत हो गए हो, तब उसके भीतर कुछ टूटेगा और वही टूटन उसे तुम्हारे पास खींचेगी। लेकिन अगर तुम दिखावा करोगे तो उसका असर कुछ वक्त का ही होगा, क्योंकि दिखावा कभी भी गहराई की जगह नहीं ले सकता। इसलिए खुद को सुधारो, लेकिन बिना शोर के। जैसे पानी धीरे धीरे चट्टानों को गढ़ता है, वैसे ही अपने मन को गढ़ो, अपने स्वभाव को निखारो। आज से तुम्हारी हर आदत एक साधना बननी चाहिए। तुम जब सुबह उठो तो सबसे पहले खुद से मिलो। आंखें बंद करके पूछो, क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ दिखा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो उस नहीं को बदलने की यात्रा शुरू करो। वो लौटे या ना लौटे, तुम्हें उस स्तर पर पहुंचना है जहां तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे अकेलेपन से बड़ा हो जाए, जहां तुम्हें कोई पूरा ना कर सके, क्योंकि तुम खुद ही पूरा हो। जब कोई चला जाता है तो हम खुद को एक कैद में डाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम में कुछ कमी थी, शायद हमने ही सब कुछ बिगाड़ दिया। पर सच्चाई ये है, कभी कभी रिश्ता टूटता है ताकि तुम्हें तोड़कर फिर से गढ़ा जा सके। उसके जाने के बाद जो खालीपन है वो सिर्फ तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने आया है कि तुम्हारे भीतर कितना कुछ भरा जा सकता है अगर तुम सही दिशा में चलो। अब तुम्हारा मकसद खुद को इतना सुंदर बनाना है, मन से, सोच से, आत्मा से, कि तुम्हारे बिना किसी का जीवन अधूरा लगे। लेकिन यह सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं आएगी, ये आएगी तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी नजरों की शांति से, तुम्हारे चलने की दृढ़ता से। तुम अब एक मिशन हो, मिशन खुद को पाने का, मिशन उस इंसान को जगाने का जो हर दर्द के बाद और भी मजबूत होता है। वो लौटी तो तुम उसे अपनाओ, लेकिन अपनी शर्तों पर। क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जो किसी की वापसी का इंतजार करता है। अब तुम वो हो जिसकी मौजूदगी किसी के लौटने की वजह बनती है। उसकी कमी तुम्हारे जीवन में एक गड्ढा बना सकती है, लेकिन अब उस गड्ढे को तुम ज्ञान से भर दो, ध्यान से भर दो, धैर्य से भर दो। अब जब भी अकेलेपन का दर्द उठे तो तुम चुपचाप आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं जा चुका था पर अब लौट आया हूं खुद के पास। और ये लौटना इतना पवित्र होगा कि फिर कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। याद रखो, किसी को खोना कभी भी हार नहीं होती। हार तब होती है जब तुम खुद को खो देते हो किसी और को पाने की कोशिश में। अब तुम खुद को वापस पाने की जंग लड़ो, और जब तुम जीत जाओ, कभी कभी रिश्तों में आप सही होते हैं लेकिन फिर भी दोषी बना दिए जाते हैं। आपने दिल से निभाया लेकिन सामने वाले ने सिर्फ अपने मतलब से रिश्ता निभाया। और जब आपने सच बोला तो उसी ने आपको झूठा कहा। जब आपने उसे संभाला तो उसी ने आपको गिरा दिया। लेकिन आज उसकी दुनिया में एक खालीपन है
जो सिर्फ आप भर सकते थे, और ये एहसास उसे अब धीरे धीरे होने लगा है। लेकिन आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वक्त है बिना बोले, बिना बदले उसे उसकी गलती का सबसे गहरा एहसास दिलाने का। स्टोइसिज्म कहता है आपका शांत होना किसी का सबसे बड़ा पछतावा बन सकता है, और डार्क साइकोलॉजी बताता है जो आपको नुकसान देकर गया है वो सबसे पहले आपकी चमक को खोजेगा जब वो खुद अंधेरे में डूबेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आप सीखेंगे कैसे आप उस इंसान को चुपचाप उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास दिला सकते हैं, बिना कोई मैसेज भेजे, बिना उसकी स्टोरीज देखे, बिना पीछे मुड़े, बस स्टोइक बनकर। आपके अंदर यह भावना आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिसने आपको तकलीफ दी उसे एक दिन एहसास हो कि आपने जो सहा वो सब निस्वार्थ था और आप ही सही थे। लेकिन ये एहसास बातों से नहीं बल्कि विकास से आता है। स्टोइसिज्म कहता है सच शेर की तरह होता है, आपको इसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, बस उसे आजाद कर दो, वो खुद अपनी रक्षा कर लेगा। जब आप खुद को बेहतर बना लेते हैं तो दुनिया आपकी चुप्पी को भी सुनने लगती है। एक, उसे एहसास कराने का सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को बदलना। अक्सर जब कोई हमें तकलीफ देता है या गलत ठहराता है तो हमारा पहला स्वाभाविक विचार होता है मैं उसे साबित करके दिखाऊं कि मैं सही था। हम उससे बहस करना चाहते हैं, उसे उसके हर किए की याद दिलाना चाहते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था किसी अच्छे इंसान को कैसे होना चाहिए इस पर बहस मत करो, बस खुद वही इंसान बन जाओ। दूसरे को बदलने की कोशिश में हम खुद को खो बैठते हैं, लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा किसी और को बदलने में नहीं बल्कि खुद को सुधारने में लगाते हैं तो चमत्कार होता है। आपका जीवन बेहतर होने लगता है, आपका आत्मसम्मान लौट आता है, और सबसे बढ़कर जिसने कभी आपको नीचा दिखाया था वो अब आपकी ऊंचाई से खुद शर्मिंदा महसूस करने लगता है, क्योंकि लोग आपकी बातों से नहीं आपके बदलते हुए रूप से डरते हैं। आपका विकास, आपकी खामोशी, आपकी सफलता, वो सब कुछ कह देती है जो आप शब्दों में नहीं कह सके। इसलिए अगर आप उसे एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप सही थे तो जवाब मत दो, बस इतना बदलो कि अब आप उसकी दुनिया में फिट ही ना बैठो। यही स्टोइक बदला है, शांत पर बहुत गहरा। 2, उसकी गलतियों को आईना मत दिखाओ, उन्हें आईना बनने दो। जब कोई हमारा दिल दुखाता है, हमें धोखा देता है या हमें गलत ठहराता है तो हमारे अंदर एक आग उठती है। हम चाहते हैं कि उसे हर बात का जवाब मिले, हम उसकी हर गलती का आईना दिखाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सच है उसे जोर से कहने की जरूरत नहीं, वो समय के साथ खुद बोलता है। हर इंसान के अंदर एक अंतरात्मा होती है जो तब सबसे ऊंची आवाज में बोलती है जब वो अकेला होता है, जब शोर बंद होता है, साथ छूटते हैं और असली चेहरों से पर्दे हटते हैं। तब वो खुद से पूछता है मैंने ऐसा क्यों किया। अगर आपने उस रिश्ते में सच्चा साथ दिया था, वक्त, ध्यान, दिल और भरोसा सब कुछ लगाया था, तो यकीन मानिए एक दिन वो खुद ही आईने के सामने खड़ा होकर शर्मिंदा होगा। लेकिन ये एहसास तभी होगा जब आप चुप रहेंगे। आपको उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपका शांत रहना ही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन जाएगा। स्टोइक सोच सिखाती है दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें अपनी चुप्पी में उनकी गलती का चेहरा दिखने दो। बस खुद को संभालिए, मजबूत बनिए, क्योंकि जब इंसान खुद को खो देता है तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया। 3, स्टोइक तरीका, प्रतिक्रिया नहीं, दूरी रखो। टूटे हुए रिश्ते सिर्फ दिल नहीं तोड़ते, वो हमारी शांति, आत्मसम्मान और ऊर्जा भी चूस लेते हैं। ऐसे समय में सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है मैं कुछ कहूं, मैं कुछ साबित करूं। लेकिन यही वो जगह है जहां आप खुद को कमजोर कर बैठते हैं। स्टोइक विचारक सेनेका कहते हैं कभी कभी सिर्फ जिंदा रहना भी हिम्मत की बात होती है। रिश्ते जब टूटते हैं तो सबसे बड़ी बहादुरी होती है कुछ ना कहना। उस इंसान को जवाब देना आसान है, लेकिन खुद को संभालना मुश्किल। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है रिएक्ट मत करो, राइज करो। मत पूछो तुमने ऐसा क्यों किया, मत कहो मैंने क्या बुरा किया था, मत समझाओ मैं तुम्हारे लिए कितना सही था, क्योंकि जिसने आपको दर्द दिया है वो जवाब के लायक ही नहीं है। आप जब जवाब नहीं देते तो सामने वाला आपकी चुप्पी से डरने लगता है, क्योंकि आपकी दूरी, आपकी खामोशी और आपका न बदलना
उसे उसकी ही बातों का जवाब देने लगता है। रिएक्शन इंसान को छोटा बनाता है, लेकिन रेस्पॉन्स यानी शांत दूरी एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कुछ कहना है, बस मुस्कुराइए और थोड़ा और दूर चलिए। वो शोर मचाएगा और आप शांति में जीत जाओगे। 4, अपने लक्ष्यों को इतना बड़ा बना दो कि उसका लौटना छोटा लगे। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम अक्सर वहीं ठहर जाते हैं जहां वो हमें अधूरा छोड़ गया था। हर दिन उसी की याद, हर रात उसकी कही बातें, हर खुशी में उसकी कमी, और इसी सोच में धीरे धीरे हम अपने जीवन की दिशा खो देते हैं। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस कहते हैं, अटैच योरसेल्फ टू व्हाट इज ट्रूली वैल्यूएबल, यानी खुद को किसी ऐसी चीज से जोड़ो जो सच में मूल्यवान हो। अब सवाल है, क्या वो इंसान वाकई इतना मूल्यवान था कि उसकी यादों में उलझकर हम अपना भविष्य बर्बाद कर दें? जब तक आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे, आप उसकी ही भावनात्मक कैद में रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो लौटे, या अगर आप वाकई उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं, तो सबसे सही तरीका है खुद को इतना ऊंचा उठा लेना कि उसकी मौजूदगी नगण्य लगने लगे। एक लक्ष्य चुनिए, कोई मिशन, कोई सपना जो इतना पवित्र और शक्तिशाली हो कि उसका लौटना भी एक डिस्ट्रैक्शन लगने लगे। जब आप अपनी ऊर्जा किसी ऐसे मकसद में लगाते हैं जो आपके अस्तित्व को गहराई देता है, तब आप आंतरिक रूप से इतने मजबूत हो जाते हैं कि दूसरे लोग और उनके फैसले आपके जीवन की दिशा तय नहीं कर सकते। लोग तब लौटते हैं जब उन्हें आपकी कीमत समझ आती है, लेकिन अगर आप वहीं रुके रहे तो आप उनकी नजरों में हमेशा वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपका विकास ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वो इंसान जो कभी आपकी दुनिया था, अब एक छोटे से अध्याय की तरह लगने लगेगा। इसलिए अब खुद से वादा कीजिए, अब आप उस इंसान के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि उस इंसान की वजह से खुद को बनाने में लगेंगे। यही स्टोइक बदला है, बिना क्रोध के, बिना शब्दों के, बिना उम्मीद के, बस मिशन मोड में जो, और वो खुद समझेगा कि उसने क्या खो दिया। 5, प्यार नहीं, खुद की पहचान दोबारा पाओ। रिश्तों में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? वो इंसान नहीं जो चला गया, बल्कि वो हिस्सा जो आपके अंदर से चला गया, आप खुद। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो धीरे धीरे उसकी पसंद, उसकी जरूरत, उसका जीवन हमारा सब कुछ बन जाता है, और इस प्रक्रिया में हम खुद को खो बैठते हैं। आपको याद है आपने कब आखिरी बार अपने लिए कुछ किया था? वो किताब जो आप पढ़ना चाहते थे, वो सपना जिसे आपने दबा दिया था, वो शौक जिसे आपने छोड़ा, बस इसलिए कि किसी और को बुरा ना लगे। यहां पर स्टोइसिज्म हमें एक गहरा पाठ सिखाता है। एकमात्र रिश्ता जिस पर आपका सच्चा नियंत्रण होता है, वह है खुद के साथ आपका रिश्ता। कोई भी रिश्ता आपको तब तक नहीं बचा सकता जब तक आप खुद से जुड़ना नहीं सीखते। तो अगर अब वो रिश्ता टूट चुका है तो इसे एक ट्रेजेडी नहीं, एक अवसर मानिए, एक मौका खुद को दोबारा जानने का, पहचानने का और अपनाने का। अब आप उस व्यक्ति को फिर से खोजिए जो कभी भीड़ से अलग था, जो सपने देखता था, जो खुद के लिए जीता था। जैसे जैसे आप खुद से जुड़ते हैं, वैसे वैसे आप एक ऐसी रोशनी बन जाते हैं जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। लोग वहीं लौटते हैं जो खुद से जुड़ा होता है, लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि अगर वो लौटे भी तो आप अब जरूरत से नहीं, चयन से रिश्ते निभाएंगे। आप तब तक अधूरे रहेंगे जब तक आप खुद से न जुड़ जाएं। तो अब खुद को वो प्यार दीजिए जिसकी आप दूसरे से उम्मीद कर रहे थे। खुद को वो समय दीजिए जो आपने दूसरों के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जब आप अपनी पहचान दोबारा पाते हैं, तब आपको किसी और से मान्यता नहीं चाहिए होती। और यही सबसे बड़ा मोक्ष है, और सबसे सुंदर बदला भी। 6, मनोवैज्ञानिक सच, इंसान वही याद रखता है जिसने उसे बदला। इंसान की याददाश्त अजीब होती है। वो बातें भूल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, वादे खो जाते हैं, लेकिन जिसने उसके भीतर कुछ बदला होता है, वो इंसान उसकी चेतना में हमेशा के लिए बस जाता है। आपने देखा होगा, कोई छोटी सी बात या किसी की कही गई एक लाइन सालों बाद भी दिल को छू जाती है। वो शब्द याद नहीं रहते, लेकिन उसके पीछे की भावना अमिट होती है। और यही मनोवैज्ञानिक सच है कि इंसान उन लोगों को नहीं भूलता जो उसकी सोच, उसकी आत्मा या उसकी पहचान पर असर डालते हैं। अब सोचिए, अगर आपने किसी को दिल से चाहा, उसे संभाला, प्रेरित किया, उसका साथ दिया, तो आप उसकी जिंदगी में सिर्फ एक नाम नहीं, एक विकास का मोड़ बन चुके हैं।
लेकिन जब वही इंसान आपको छोड़ देता है तो सवाल उठता है, क्या वो सब भूल जाएगा? जवाब है, शायद आपकी बातें, आपकी तस्वीरें, आपकी मैसेजेस, हाँ, वो सब मिट जाएं, लेकिन जो आप उसके लिए थे वो कभी नहीं मिटता। और यह असर और गहरा हो जाता है जब आप उसके बाद गिरते नहीं बल्कि निखरते हैं। जब आप उससे बिछड़कर एक बेहतर वर्जन बन जाते हैं तो आप उसकी याददाश्त में सिर्फ अतीत नहीं, एक आईना बनकर उभरते हैं। वो जब भी अपनी जिंदगी में किसी नए मोड़ पर जाएगा, जब वो खुद से सवाल करेगा, तो आपके साथ बिताए गए पल, आपकी बातें, आपकी प्रेरणा, सब कुछ फिर से जिंदा हो जाएगा। स्टोइक विचारधारा हमें यही सिखाती है, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, आपका खुद को बेहतर बनाना ही उसकी सबसे बड़ी याद बन जाएगा। तो अब आपको यह तय करना है, आप उस इंसान को एक अधूरी कहानी बनकर छोड़ना चाहते हैं या फिर एक ऐसी प्रेरणा बनना चाहते हैं जो उसकी जिंदगी की सोच तक बदल दे। आपकी सबसे मजबूत उपस्थिति वो होती है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी किसी की सोच को बदल दे। तो अब न शिकायत करनी है, न रोना है, न उसके लौटने की राह देखनी है। बस इतना करना है कि जो आप थे उससे बेहतर बन जाइए। वो आपको शायद खो दे, लेकिन वो खुद को भी खो बैठेगा जब उसे एहसास होगा कि जिसने उसे सबसे ज्यादा बदला था वो अब लौटने वाला नहीं। 7, अपनी चुप्पी को जवाब बनने दो, सवाल नहीं। रिश्तों के टूटने के बाद सबसे बड़ा शोर हमारे अंदर उठता है। हम सोचते हैं, मैं उससे पूछूं कि उसने ऐसा क्यों किया, मैं उसे बताऊं कि मैं कितना टूटा हूं, मैं उससे कहूं कि वो कितना गलत था। लेकिन सच ये है, शब्द कमजोरी बन जाते हैं जब आप उन्हें किसी ऐसे के लिए खर्च करते हैं जिसे समझने की कद्र ही नहीं है। स्टोइसिज्म की एक बहुत ही सुंदर सीख है, लेट योर एक्शंस प्रूव योर वैल्यू, नॉट योर आर्ग्यूमेंट्स। अपने मूल्य को तर्कों से नहीं, कर्मों से सिद्ध करो। तो अब वक्त है अपनी चुप्पी को जवाब बनाने का। चुप रहिए, लेकिन उस चुप्पी में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो इंसान खुद डर जाए कि अब आप बिना कहे बहुत कुछ कहने लगे हैं। आपके शब्दों की अब जरूरत नहीं, आपकी लाइफ ही आपका जवाब है। जब वो देखेगा कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, कि आपने खुद को संभाल लिया है, कि अब आप मुस्कुरा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर एक सवाल उठेगा, क्या मैंने गलती की? लेकिन इस बार वो आपसे ये नहीं पूछेगा, वो खुद से पूछेगा। और यही सबसे गहरा उत्तर होता है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग आपको कमजोर समझते हैं, लेकिन जब आप चुप रहकर बदल जाते हैं तो वही लोग अपनी गलती को जोर से सुनने लगते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, अपने विचारों को बाहर मत फेंको, उन्हें भीतर पकाओ और फिर अपने कर्मों में उतारो। आपको अब कोई सफाई नहीं देनी, न उसका सामना करना है, न कोई गुस्सा निकालना है। बस इतना करना है कि आप खुद को इस कदर बदल दें कि अब आपके मौन में उसकी गलती की आवाज गूंजे। आपको साबित नहीं करना है कि आप सही थे, आपको बस इतना जीना है कि अब वो भी खुद को गलत कहे। चुप्पी एक कला है और अगर सही तरीके से निभाई जाए तो वो सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाती है। अब आप चुप रहिए, लेकिन उस चुप्पी में इतना उजाला भर दीजिए कि जिसकी आंखें बंद थीं उसे भी सच की जलन महसूस हो। 8, जब वो लौटे तो बदले हुए इंसान से मिले, पुराने वाले से नहीं। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है तो आपके भीतर एक खालीपन छोड़ जाता है, एक अधूरापन, एक ऐसा शून्य जहां कभी उसकी मौजूदगी थी। और उस शून्य को भरने के लिए हम अक्सर वही इंसान बने रहने की कोशिश करते हैं जिससे वो एक दिन लौट कर मिलने आए। लेकिन यहीं हम गलती कर बैठते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जब कोई चले जाए तो हमें उसे रोकने की नहीं, खुद को बदलने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो लौटे तो उन्हें वही आप नहीं मिलना चाहिए जिसे उन्होंने छोड़ा था। उन्हें मिलना चाहिए एक ऐसा इंसान जो अब टूट कर जिया नहीं बल्कि टूट कर बना है। आपका मौन अब कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण है। आपकी दूरी अब शिकायत नहीं, मर्यादा है। और आपकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं, बस स्वीकृति और शांति है। जब आप इस तरह बदलते हैं तो सामने वाला एक अजनबी से मिलता है जिसकी आंखों में वो अब खुद को नहीं देख पाता। वो सोचता है, ये वही इंसान है जिससे मैं दूर गया था। कैसे ये इतना शांत, इतना आत्मनिर्भर हो गया? यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने साथ दूसरों के प्रति सहनशील रहें और सख्त रहें। जब आप अपनी कमजोरियों पर सख्त और दूसरों की मूर्खता पर शांत हो जाते हैं, तब आप एक ऐसे वर्जन में बदल जाते हैं जो लौटते हुए लोगों को आईना दिखाता है। अगर वो लौटे
तो अब आप वो इंसान नहीं हैं जिसे वो छोड़ गए थे। अब आप खुद से जुड़े हैं, भीतर से मजबूत हैं और किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से हिलते नहीं हैं। आपको अब उसे कुछ समझाना नहीं, बस दिखाना है कि आप अकेले भी पूरे हैं। और अगर अब वो लौटे तो नफरत या मोह से नहीं, बल्कि सम्मान और पश्चाताप से लौटे। यही आपका बदला नहीं, आपकी आत्मा की जीत है। 9, तुम गलत नहीं थे, तुम बस आगे थे। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वो दूसरों की समझ से कहीं आगे होता है। हम 9, तुम गलत नहीं थे, तुम बस आगे थे। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वो दूसरों की समझ से कहीं आगे होता है। कहते हैं ये इंसान एक दिन धोखा देगा, ये फैसला गलत है, इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सामने वाला हमारी इन बातों को अहम समझता है, शक समझता है, या फिर कहता है तुम बहुत नेगेटिव सोचते हो। और यहीं पर दिल टूटता है, जब हमें अपनी सच्चाई के लिए गलत समझा जाता है। लेकिन सच ये है, आप गलत नहीं थे, आप बस उनसे कुछ साल आगे थे। आपकी गहराई उनकी सतही समझ से मेल नहीं खा सकी। आपके सवाल उनकी सुविधा में खटकने लगे, आपकी सच्चाई उन्हें असहज करने लगी। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है टाइम डिस्कवर्स ट्रूथ, यानी समय वो चीज है जो असली सच्चाई को सामने लाता है। और वक्त बीतता है और वो इंसान जो कभी आपको ओवरथिंकर कहता था, अब उन्हीं हालातों से गुजरता है जिनकी आप भविष्यवाणी कर रहे थे। तब उसे याद आता है कि आपने जो कहा था वो आज सच बन गया है। अब वो आपको याद करता है, लेकिन अफसोस के साथ। अब वो आपकी बातें सोचता है, लेकिन अपराध बोध के साथ। आप सही थे, बस समय से पहले। तो अब आपको दुखी नहीं होना है कि आपको क्यों नहीं समझा गया, बल्कि गर्व करना है कि आपकी सोच, आपकी चेतना, आपकी भावना, वो सब उनकी समझ से आगे थी। अब आप पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि अब वो वहीं खड़े हैं जहां आप सालों पहले थे। और आप अब वहां हैं जहां पहुंचने में उन्हें अभी वक्त लगेगा। 10, बदला मत लो, बस इतना ऊंचा उड़ो कि वो पछतावे में डूब जाए। जब हमें कोई छोड़ता है, धोखा देता है या हमारी कद्र नहीं करता, तो सबसे पहली भावना जो अंदर पैदा होती है वो होती है बदला। हम सोचते हैं मैं उसे दिखा दूंगा, मैं उसे पछताने पर मजबूर कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि वो रोए, टूटे, गिरे। लेकिन स्टोइसिज्म हमें एक और रास्ता दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें कोई क्रोध नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक गहरी शांति है। स्टोइक्स कहते हैं इनर पीस इज द न्यू रिवेंज। मतलब अगर आप वाकई किसी को पछतावे में डुबाना चाहते हैं तो अपने भीतर शांति पैदा करो, ऐसी शांति कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए ये कैसे इतना संतुलित है, इतना धोखा खाने के बाद भी ये मुस्कुरा कैसे रहा है, मैं गलत था फिर भी ये मुझसे ऊपर कैसे उठ गया। आपका शांति से जिया गया जीवन ही उसकी सबसे गहरी जलन बन जाता है। आप बदला लो तो कुछ दिन सुकून मिलेगा, लेकिन जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो सामने वाला अपनी नजरें तक नहीं मिला पाता। क्यों? क्योंकि तब आप उसके लिए एक मिरर बन जाते हैं जो हर बार उसे उसकी गलती दिखाता है बिना कुछ कहे। आपका विकास, आपकी मुस्कुराहट, आपका आत्मबल ही उसकी सबसे बड़ी हार है। इसलिए अब आपको कुछ साबित नहीं करना, बस उड़ना है, इतना ऊंचा कि अब आपकी ऊंचाई उसके पछतावे से बड़ी हो जाए। अब वो आपको देखे तो अपने आप से कहे मैंने जिसे छोड़ा था वो अब मेरी पहुंच से बहुत ऊपर चला गया है। और यही सबसे शांत, सबसे गहरी, सबसे स्टोइक जीत है। आपका सच्चा बदला आपकी चुप्पी में छिपा होता है, आपका सच्चा प्रभाव आपके विकास में होता है। और जब वक्त आएगा तो उसे एहसास खुद ब खुद हो जाएगा कि उसने किसी ऐसे को खो दिया जो कभी फिर नहीं मिलेगा। लेकिन तब तक अपने जीवन को इतना अद्भुत बना लो कि पछतावा उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाए। अगर आपने किसी रिश्ते में खुद को खोया है तो ये वीडियो आपके लिए एक आईना है। अब वक्त है खुद को वापस पाने का। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब आप जानते हो कि आप सही थे पर सामने वाला आपकी बात को नहीं समझा। जब आपको एहसास हो कि आपकी मेहनत, आपका सच, आपकी समझ, वो सब नजरअंदाज किया गया। ये दर्द अक्सर इतना गहरा होता है कि दिल टूट जाता है, आत्मसम्मान ठेस पहुंचता है और भरोसे के सागर में दरारें आ जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं, सच को समझाने की कोशिश करना, किसी को अपनी गलती का एहसास दिलाना हमेशा जरूरी नहीं होता।
क्योंकि कभी कभी सच अपने आप बोलता है, अपनी ताकत से, अपनी आवाज से। और आपका काम है बस अपने आप को इतना मजबूत बनाना, इतना ऊंचा उठाना कि सच खुद ब खुद सामने आ जाए। जब आप अपनी ऊर्जा और वक्त किसी को समझाने में खर्च करते हैं, तो आप अपने सबसे बड़े खजाने, अपनी शांति और विकास को खो देते हैं। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि हम दूसरों को बदल नहीं सकते, पर खुद को जरूर बदल सकते हैं। और जब आप खुद को बदलते हैं, तो आपका बदलाव ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आपको बार बार ये याद रखना होगा कि सच का संरक्षण बहादुरी मांगता है। वो बहादुरी जो खुद के प्रति सच्ची हो, अपने आत्मसम्मान के प्रति ईमानदार हो। जब आप खुद को सही तरीके से समझेंगे, जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आप खुद की कद्र करेंगे, तभी दूसरों को भी आपके मूल्य का एहसास होगा। कई बार लोग हमारी गलतियों पर जोर देते हैं, हमारे भावनाओं को तुच्छ समझते हैं और हमारी परवाह नहीं करते, पर उनका नजरिया उनकी सीमाओं का परिचायक होता है। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, तो वो अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश करता है। और जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं, तो आपकी सफलता ही उनकी असफलता को सामने लाती है। आपके बदलने का मतलब होता है कि आप अब पहले वाले इंसान नहीं रहे जिन्हें वो समझ नहीं पाए। आप अब एक नया संस्करण हैं, एक बेहतर इंसान जिसकी उपस्थिति से उनके भ्रम टूट जाते हैं। यह एहसास दिलाना कि वे गलत थे खुद ब खुद होने लगता है जब आप निरंतर अपनी ताकत और अच्छाई से चमकते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी ऐसा होता है कि जब हम किसी की आलोचना या गलतफहमी से चुप रहते हैं और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सामने वाला खुद से सवाल करता है, क्या मैं सही था? क्या मेरी सोच में कोई कमी थी? क्या मैं उसके नजरिए को समझ नहीं पाया? यह सवाल उस इंसान के भीतर एक भीतर का आईना बन जाता है, और आईना तो कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए कभी कभी चुप रहना, समझदारी दिखाना और अपने कामों से बोलना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब हम अपने आप को सुधारने में लग जाते हैं, तो हम अपने आप को असल में अपने लिए प्यार करना शुरू कर देते हैं, और यही प्यार सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। स्टोइसिज्म कहता है, एकमात्र रिश्ता जिसे आप सच में नियंत्रित कर सकते हैं, वह है खुद से आपका रिश्ता। जब आप अपने साथ ईमानदार होते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, अपने आत्मसम्मान को बनाते हैं, तो कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता। यह अंदर से आता है, एक ऐसी आत्मशक्ति जो बाहर के किसी भी दबाव को तोड़ देती है। और यही आपकी जीत है। किसी को गलत साबित करने के लिए शोर मचाना या बहस करना जरूरी नहीं। सच्चाई को वक्त की हवा में उड़ने दीजिए, वो अपनी गति से सबके सामने आ जाएगी। आपको बस खुद को मजबूत बनाना है, खुद के सपनों पर टिके रहना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और अपने मूल्य को समझना है। जब आप ऐसा करते हैं, तो फिर चाहे सामने वाला कितनी भी नकारात्मक बातें करे, आप पर उसका असर नहीं होता। रिश्ते भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। कभी कभी लोग हमें छोड़ देते हैं क्योंकि वे हमारी गहराई, हमारे सच को नहीं समझ पाते। पर स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि रिश्तों को भी अपने आप को कमतर समझने का जरिया नहीं बनना चाहिए। यदि कोई आपको नहीं समझता, तो उसकी अपनी सीमा है। आपको अपने आप को कमजोर करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है। और जब आप बेहतर होंगे, तो वे जो आपके पीछे रह गए थे, अपने आप ही आपके पीछे आएंगे या फिर आपकी जरूरत नहीं समझेंगे। जीवन में सच के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ाई का तरीका बदलना चाहिए। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि लड़ाई का असली मैदान मन का होता है, और मन की जीत के लिए जरूरी है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संयम। आप जितना शांत रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप विजेता होंगे। जैसे एक सिंह चुपचाप अपने अधिकार की रक्षा करता है, वैसे ही आपको भी अपने सत्य का संरक्षण करना चाहिए, शब्दों से नहीं, कर्मों से। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सच में सही था? क्या मैंने सही किया? क्या मैं उस रिश्ते में, उस बातचीत में, उस फैसले में सही था? और साथ ही ये सवाल भी उठता है, कैसे मैं उसे ये एहसास दिलाऊं कि मैं सही था और वो गलत था? ये सोचना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे मन में इंसानियत, सम्मान और न्याय की भावना होती है। लेकिन सच ये है कि ये एहसास दिलाना हमेशा हमारे बस में नहीं होता। समझदारी है खुद पर ध्यान देना। जब हम अपनी ऊर्जा दूसरों को समझाने, उन्हें साबित करने या बहस में फंसने में लगाते हैं, तो हम अपनी असली ताकत से दूर हो जाते हैं। जो लोग हमारे सही होने को नहीं समझते, वो अपनी सोच और नजरिए में बंधे होते हैं। उनको बदलना आसान नहीं होता, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप अपने जीवन के मालिक हैं और अपनी खुशी के भी। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है
कि आप खुद को समझें, खुद को प्यार करें और खुद को आगे बढ़ाएं। जब आप अपने अंदर की शांति बनाते हैं तो दुनिया की कोई भी बात आपको हिला नहीं सकती। भावनाओं को समझना और संभालना। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कोई हमें गलत साबित करे तो हमें उससे बहस करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि वो गलत है। पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहती है कि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। स्टोइसिज्म में भी यही सिखाया गया है कि भावनाओं पर नियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपको लगे कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, तो गुस्सा करने या लड़ने की बजाय शांत रहना बेहतर होता है। यह शांत मन आपके लिए एक कवच का काम करता है जो आपके आत्मसम्मान को बचाता है, और समय के साथ ये शांति सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। खुद को सुधारना ही सबसे बड़ा जवाब है। अगर आप किसी को सही साबित करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है खुद को सुधारना। जब आप अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने स्वभाव को सुधारते हैं, तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। और यही बदलाव सामने वालों को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब कोई इंसान आपकी तुलना में पीछे रह जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसने मौका खो दिया। आपका बेहतर होना, आपकी सफलता, आपकी शांति, ये सब सबसे बड़ा सबूत है कि आप सही थे। समय देता है सच को बाहर आने का मौका। धैर्य एक ऐसी कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। कभी कभी तुरंत सब कुछ साफ नहीं होता, पर समय के साथ हर चीज स्पष्ट हो जाती है। जब हम अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो वक्त खुद ही उन लोगों के सामने सच लेकर आता है जो हमें गलत समझते थे। ये सच सामने आएगा और तब वे खुद समझेंगे कि वे गलत थे। खुद को इतना मजबूत बनाएं कि आपकी खुशियों को कोई छू ना सके। जब आप अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि बाहरी परिस्थितियां या लोगों की राय आपके मन को परेशान न कर सके, तब आपकी जीत निश्चित होती है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, आपके बाहरी हालात पर नियंत्रण नहीं है, पर आपकी सोच और प्रतिक्रिया पर पूरी तरह नियंत्रण है। जब आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर सकता। आपके अंदर की शक्ति और स्थिरता ही आपकी असली जीत होती है। असली जीत खुद को जीतना है। जीवन में असली जीत दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद को हराना है। अगर आप अपनी सोच को साफ रखेंगे, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेंगे और अपने कर्मों में सच्चाई लाएंगे, तो लोग आपको गलत साबित नहीं कर पाएंगे। वे चाहे जितना भी विरोध करें, आपके भीतर की शांति और आत्मविश्वास आपके सबसे बड़े हथियार होंगे। खुद को पहचानो और स्वीकार करो। बहुत बार हम अपनी असफलताओं और गलतियों को लेकर खुद को नीचा समझते हैं, पर यही स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा संदेश है, खुद को पूरी तरह स्वीकारना। आपकी अच्छाइयां भी आपकी पहचान है और आपकी कमियां भी। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो कोई भी बाहरी दबाव आपको तोड़ नहीं सकता, और यही स्वीकृति आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। सकारात्मक सोच और विश्वास बनाए रखें। जब आप यह मान लेते हैं कि आप सही हैं, तो आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा आपको मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस विश्वास के साथ आप निडर होकर अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, भले ही लोग आपको गलत समझें, और एक दिन यही सकारात्मक सोच आपका सच साबित करेगी। अनुभव से सीखें और आगे बढ़ें। हर रिश्ता, हर लड़ाई, हर बातचीत से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई आपको गलत समझता है तो उससे सीखिए कि आप कैसे बेहतर बन सकते हैं। इस अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन में हमेशा नए अवसर और नए रिश्ते होते हैं। आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे जरूरी है। जब कोई आपको गलत साबित करता है तो सबसे जरूरी बात है कि आप अपना आत्मसम्मान न खोएं। अपने सम्मान की रक्षा कीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप अपने आप को सम्मान देंगे तो लोग भी आपको सम्मान देंगे, और जब आप खुद को कमतर समझेंगे तो लोग भी आपकी कदर नहीं करेंगे। अपने जीवन की खुशियों को किसी पर निर्भर न करें। आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान किसी और व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी खुशी खुद बनाते हैं तो किसी के गलत होने या सही होने से फर्क नहीं पड़ता। इससे आप जिंदगी में बहुत ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। अपने कर्मों से जवाब दें, शब्दों से नहीं। कभी कभी शब्द बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, पर आपके कर्म आपकी सोच और भावना का असली परिचय देते हैं। जब आप अपनी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो यही सबसे बड़ा जवाब होता है। लोग आपकी उपलब्धियों, आपके बदलाव और आपके आत्मविश्वास को देखकर समझ जाएंगे कि आप सही थे। अपने आप को समय दें। जब हम किसी से नाखुश होते हैं
या किसी से लड़ाई होती है तो हमें जल्दी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अपने आप को समय देना, अपनी भावनाओं को समझना और फिर सही निर्णय लेना जरूरी है। इससे आप अपनी सोच को स्पष्ट कर पाएंगे और बेहतर तरीके से अपनी बात को सामने रख पाएंगे। दूसरों की सोच में उलझने की जरूरत नहीं। हर किसी का नजरिया अलग होता है। आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर किसी को अपनी सीमाओं के साथ जीना पड़ता है। जो लोग आपकी अच्छाई को नहीं समझते, वे अपनी सोच के कैद में होते हैं। आपका काम है खुद को उस कैद से बाहर निकालना, खुद को बेहतर बनाना। मानसिक मजबूती बनाए रखें। जब आपको लगे कि कोई आपको गलत समझ रहा है, तो अपने मन को स्थिर रखें। अपने विश्वास और आत्मसम्मान को बनाए रखें। जब आपका मन मजबूत होगा, तो बाहरी दुनिया के झटकों का कोई असर नहीं होगा। खुद पर भरोसा रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद पर भरोसा रखें। आपका सच आपके साथ है, आपका आत्मसम्मान आपके साथ है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो किसी और के गलत होने का एहसास दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी आत्मा में जो शक्ति है, वही सबसे बड़ा जवाब है। अगर आप ये सब बातें अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपका रास्ता साफ हो जाएगा। आप सही थे और वो गलत, ये सच एक दिन सामने आएगा। और तब तक आप अपनी शांति और खुशी को बनाए रखें, क्योंकि आपकी असली जीत यही है। सच को साबित करना आसान नहीं होता, पर याद रखिए, सबसे स्टोइक डायरी आपके साथ है इस यात्रा में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और किसी ऐसे इंसान को शेयर करें जो अभी भी किसी की गलतियों का बोझ उठा रहा है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम हर हफ्ते आपको मजबूत, स्थिर और अद्वितीय बनाने के लिए स्टोइक रहस्य लाते हैं।